Hello students, now we are going to discuss the exercise given in your first chapter of science, plant reproduction. Ab A. Answer the following questions. Name the different parts of a seed, support your answer with a diagram. अब ये कहता है कि जो सीड है बीज का कौन कौन अलग अलग हिस्सा है और इसको डायग्राम बना के बताइए। देखिए आपके बुक में सबसे पहले शुरू यही होता है सीड के बारे में, समझ गए। तो सीड के बारे में देखने के लिए अब सीधे कहाँ आपको बताया गया, आपको दिखला मैं रहा हूँ सीड के बारे में जो आपको बतलाया गया। देखिए ये जो आपका है पार्ट्स ऑफ सीड्स है ना, तो पार्ट्स ऑफ सीड्स में क्या क्या है। सबसे पहला जो उसका हार्ड कवरिंग है, आउटर हार्ड कवरिंग, ये सीड का पहला पार्ट है, इसको बोलते हैं सीड कोट, समझ गए। और सीड कोट के बाद क्या है, सीड को जब रिमूव करते हैं सीड कोट को तो उसके अंदर क्या निकलता है, कोटिलीडॉन्स, या उसको बोलते हैं सीड लीव्स बोलते हैं, समझ गए। तो ये आपका है, तो पहला क्या हो गया आपको सीड कोट, दूसरा हो गया कोटिलीडॉन्स, और इसके अंदर एक होता है बेबी प्लांट जिसको बोलते हैं एम्ब्रायो, क्या बोलते हैं एम्ब्रायो। तो ये तीन चीज़ हुआ, सीड कोट, कोटिलीडॉन्स और बेबी प्लांट, इसका नाम है एम्ब्रायो। तो इसका चित्र आपका बना हुआ है यहाँ पर, इसी चित्र को बनाना है। दूसरा फिर क्वेश्चन आता है आपका, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन द जर्मिनेशन, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड टू फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब आप लोग जानते हैं जर्मिनेशन किसको बोलते हैं। जर्मिनेशन के लिए देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है क्या चीज़ में, द प्रोसेस ऑफ ए सीड ग्रोइंग इनटू सीडलिंग, ये डिफिनीशन हो गया। और कौन कौन कंडीशन है, तो देखिए ये भी आपका दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ चाहिए जर्मिनेशन के लिए। तो जर्मिनेशन के लिए आपको चाहिए एयर, दूसरा क्या चाहिए वाटर, और तीसरा क्या चाहिए वार्मथ, मतलब कि गर्मी चाहिए। और ये तीनों चीज़ मिलके ही वो बीज में जर्मिनेशन होगा। तो ये चीज़ भी आपको याद में रखना है, समझ गए, कि क्या क्या चीज़ चाहिए जर्मिनेशन के लिए। तो ये दूसरा का हो गया कि पहला तो आपको उसका डिफिनीशन हो गया जर्मिनेशन का, क्या डिफिनीशन हुआ, द प्रोसेस ऑफ ए सीड ग्रोइंग इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। थर्ड क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, तो एयर, वाटर एंड वार्मथ। ए सीड नीड्स एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन हुआ व्हाट आर द वेज इन विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। अब किस किस तरीका सीड डिस्पर्स होता है, तो ये भी आपका दिया हुआ है कि सीड्स डिस्पर्स कैसे होता है। तो सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, ह्यूमन, एनिमल एंड बर्ड्स और एक्सप्लोजन। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन क्रॉप बेटर क्वालिटी एंड गुड यील्ड बी प्रोड्यूस्ड, कैसे बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस होगा। तो पहला चीज़ है कि उसके लिए क्या चाहिए, कहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन, समझ गए। एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हैव टू गेट गुड यील्ड फ्रॉम द क्रॉप। तो ये दोनों चीज़ हो गया, बेटर क्वालिटी, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, सॉइल बढ़िया, क्लाइमेट एंड सीजन, तो ये तो चाहिए उसके ग्रोथ के लिए। लेकिन अच्छा यील्ड के लिए क्या चाहिए कि हम उसको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर दें, समझ गए। और उसके बाद क्या करें कि उसमें हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड दें उसको, क्रॉप को बचाने के लिए। ये दोनों चीज़ मिलके अच्छा यील्ड पैदा करेगा। क्या करेंगे, पहला तो उसको गुड फर्टिलाइज़र देंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र फॉर अच्छा क्रॉप के लिए, और प्रोटेक्ट करेंगे तब ना प्रोडक्शन बचेगा। तो
बचाने के लिए क्या करना है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड भी समय पर देना है, तो ये ढंग से होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हाउ डज ए पोटैटो प्लांट रिप्रोड्यूस। अब कहता है कि वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या है, प्रोपगेशन। कहता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो है कि व्हेन द न्यू प्लांट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द plant is called vegetative propagation. In vegetative propagation, new plants grow from various parts of plants like a stem, root and leaves rather than seeds. ये हुआ vegetative propagation. How does a potato plant reproduce? The potato is क्या है, potato जो है वो stem है, underground stem, and from the eyes of the potato new plants is reproduced. How the fern produce new plant? फर्न कैसा न्यू प्लांट करता है प्रोड्यूस, तो देखिए आपका दिया हुआ है फर्न कहाँ से प्रोड्यूस करेगा, तो आप देखिए यहाँ दिया हुआ है। देखिए कहता है कि कोनी फर्न आर एडेप्टेड इन हिली एरियाज एंड स्नोफॉल वेयर कैक्टस नो। आप भाई यहाँ पर फर्न यहाँ देखिए फर्न का दिया, trees like collars, pines, seeds, cones, trees and plants दिया हुआ फ्रॉम स्पोर्स। समझ गए, फर्न जो है वो स्पोर्स से तैयार होता है। समझ गए, वो पत्ती के बगल में तैयार होता है छोटा छोटा, उसी से फर्न से तैयार होता है, तो स्पोर्स से। तो न्यू प्लांट from ferns can be prepared from spores of the fern। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट में आपका है ट्रू एंड फॉल्स। अब कहता है एम्ब्राइज द टीनी प्लांट इनसाइड ए सीड। ट्रू है, डिस्पर्सल ऑफ सीड इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। क्या हम लोग पढ़े कि नहीं, डिस्पर्सल ज़रूरी है, क्योंकि अगर मदर प्लांट के नीचे रहेगा सारा सीड तो उसका प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए ये ज़रूरी है डिस्पर्सल। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है, फॉल्स है। कोटिलीडॉन्स कंटेन स्टोर्ड फूड फॉर न्यू प्लांट, ये सही है। जब तक न्यू प्लांट रहता है, बच्चा रहता है, समझ गए, बेबी प्लांट, तो उसमें कोटिलीडॉन्स में उसका फूड स्टोर रहता है। समझ गए, न्यू प्लांट बेबी प्लांट के लिए। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन एंड टी प्लांट, ये भी सही है कि ब्लैक जो सॉइल चाहिए वो कॉटन के लिए है सही, लेकिन टी के लिए सही नहीं है। टी के लिए तो चाहिए दूसरा, इसलिए ये गलत है। राइस, ज्वार, बाजरा आर खरीफ क्रॉप ग्रोन इन समर, ये ट्रू है। लैंड शुड बी प्रिपेयर वेल बिफोर सोइंग, ये भी ट्रू है। ग्रास ऊपर एंड कैटरपिलर गुड फॉर आवर क्रॉप, नहीं, ये गलत है। ग्रास ऊपर और कैटरपिलर हमारे फसल को बर्बाद करता है, इसलिए फॉल्स है। कहता है वाटर, एयर एंड वार्मथ आर नीडेड फॉर, इसके लिए जरूरी था जर्मिनेशन के लिए। द स्मॉल शूट इमर्जिंग फ्रॉम द सीडलिंग इज, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं प्लम्बल। प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द फील्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, प्लांट विच आर ग्रोन इन फील्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड क्रॉप। A baby plant inside the seed is called embryo. New plant grow from the seed. न्यू प्लांट्स कहाँ से ग्रो करता है, सीड से। और दूसरा क्या है, टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन ए बीन इज कॉल्ड कोटिलीडॉन्स। ए पाइन ट्री सीड्स आर प्रोड्यूस इन ए, पाइन ट्री का कहाँ से प्रोड्यूस होता है, स्पोर्स से। मैच द कॉलम, मैच करना है। रोज कहाँ से तैयार होता है, तो स्टेम से, स्टेम कटिंग से। ब्रायोफाइलियम कहाँ से तैयार होता है, तो ये तैयार होता है कहाँ से, लीफ के एज से। ये होगा, ये न्यू प्लांट राइज अलोंग द एज ऑफ द लीफ। पी कहाँ से तैयार होता है, नट, ये कहाँ से तैयार होता है, तो पी का देखिए एक्सप्लोजन से। सीड कोट क्या है, ये आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स है। कैरोट एंड बीट्स क्या है,
तो ये कहाँ से तैयार होता है? कैरोटीनॉइड्स। तो ये तैयार होता है रूट से, ग्रोइंग फ्रॉम रूट। और आपका पोटैटो कहाँ से तैयार होता है? तो अंडरग्राउंड, ये आइज जिसको बोलते हैं, ग्रोन फ्रॉम बर्ड्स, आइज से तैयार होता है। अब कहता है पजल इन क्यूज, कीप वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, बेबी प्लांट्स इनसाइड द सीड। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रायो। अब है केमिकल दैट इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजर बोलते हैं। केमिकल दैट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज पेस्ट, क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स। प्लांट दैट हैव टू कोटिलीडॉन्स, क्या बोलते हैं? बायो कोट। क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर सीजन, रबी क्रॉप्स। पार्ट ऑफ एम्ब्रायो दैट ग्रोज इनटू रूट, इसको क्या बोलते हैं? रूट जो बनता है उसको बोलते हैं। रूट का हम लोग क्या देखे थे? जिससे रूट बनता है, एक तो होता है प्लम्बल और दूसरा होता है क्या, उसका दूसरा नाम था? देखिए उसका दूसरा जो नाम था बता दें जस्ट, उसको बोलते हैं रेडिकल। ते हुआ रेडिकल। इसमें क्या होगा? एफ का रेडिकल। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, इसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। लीव्स दैट प्रोवाइड फूड टू द बेबी प्लांट, इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसका है सॉल्व द पजल है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। अब इसको बनाइएगा पजल को। न्यू प्लांट्स कम आउट फ्रॉम दिस, पहला है सीड, सीड लीव्स, दूसरा का कोटिलीडॉन्स। 6, this happens to a seed when you sow in soil. Germination, the kharif crop, ज्वार। shoot emerging from seed, क्या बोलते हैं शूट को? प्लम्बल। पहला नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस दिस, नॉन फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस दिस। देखिए क्या होगा? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, हम लोग देखें नॉन फ्लावरिंग प्लांट का क्या देखें भाई? देखिए नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े हैं? यहाँ देखिए कहता है कि सम प्लांट्स है फंगी, मशरूम, मोडल्स हैव नो, डू नॉट हैव फ्लावर, दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो यहीं से देखिए ये स्पोर्स है और इसमें इसको बोलते हैं, वो राउंड होता है और क्या होता है? इसमें स्पोर्स होता है। तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो यहाँ पर आपको वन में दो चीज़ होना है, एक हो न्यू प्लांट्स कम आउट फ्रॉम दिस, और ये स्पोर्स है, स्पोर स्पोर। तो ये दोनों वन का सेम है। इंटरनल पार्ट ऑफ टीनी बेबी प्लांट, इसको बोलते हैं थर्ड एम्ब्रायो। 4, one kind of plant grown in particular area in a particular period is called crop। तो ये आपका 4 का हो गया। 5, scattering away of seeds from the parent plant, ये हो गया 5, इसको डिस्पर्सल बोलते हैं। अब है मोनोकोट, गिवन एग्जांपल। मोनोकोट का, मोनोकोट मेज होता है मोनोकोट। डाइकोट ग्राम होता है, सीड डिस्पर्स बाय विंड, कौन? विंड के द्वारा, जो हल्का होता है लाइट, उसमें कॉटन का सीड हो जाता है। प्लांट दैट ग्रोज इन फ्रॉम लीव्स, उसको हम लोग देखे थे, उसका एग्जाम्पल क्या था? उसका एग्जाम्पल
देखिए उसका एग्जाम्पल था आपको यहाँ पर, ये ब्रायो फाइलम एंड बिगोनिया, ये दोनों में कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अब आगे क्या है, सीड डिस्पर्सल बाय वाटर, कोकोनट प्लांट ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग, ये आप दे सकते हैं, रोज दे सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया दे सकते हैं, क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन, आप ये दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं। अब कहता हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ऑल सीड्स ऑफ ए प्लांट डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, व्हाई, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीड्स है जिसको प्रॉपर नहीं मिलता है, आपको सॉइल नहीं मिला, या मान लीजिए उसको प्रॉपर जो एयर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए नहीं मिला, तो हो जाता है। व्हाट इज ए बसनोई, बोनसोई क्या है, बोनसोई है एक जापानीज आर्ट है टू ग्रो प्लांट इन वेरी स्मॉल साइज। वाई द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हार्मफुल अस, एक्सेसिव फर्टिलाइजर जो है यूज करते हैं, सॉइल जो है वो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। सो इस डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सो वी शुड नॉट यूज excessive fertilizer, is also pollute the environment, so excessive fertilizer is harmful for us. So students, the exercise has also discussed with you. Now you prepare this all exercise in your exercise book, and again I will give you notes on this chapter. So thank you for watching. Thank you very much.